नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आज हम लोग करेंगे लोक प्रशासन का पार्ट 2 करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे आज हम लोग फिर से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो लोक प्रशासन कहाँ से अलग हुआ था अध्ययन के विषय के रूप में? तो अमेरिका से हुआ। वुडरो विल्सन अमेरिका के थे। लोक प्रशासन की अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो वुडरो विल्सन को जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन है। नेक्स्ट है, राजनीति तथा लोक प्रशासन द्विविभाजन का प्रारंभ किसने किया? राजनीति और लोक प्रशासन का द्विविभाजन की दोनों को अलग अलग किसने किया? लोक पहले था पॉलिटिकल साइंस था, उसी से लोक प्रशासन को अलग किया। किसने किया? तो वुडरो विल्सन द्वारा किया गया और इन्हीं को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के विकास के इतिहास में प्राय कितने चरणों में बांटा गया? लोक प्रशासन का जो कितना चरण है, विकास के चरण 5 चरण बताए थे आप लोग को। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। लोक प्रशासन का यह परिभाषा किसने दिया? तो लोक प्रशासन का यह परिभाषा किसने दिया? तो एल.डी. वाट ने। एल.डी. वाट ने क्या बोला था? नीतियों का क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन है। तो नीतियों का क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन है। क्या है देखिए कैसे बोलता है। इनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई जो नीति है उसको क्या करना है? लागू करना। क्या इन्होंने क्या बताया था? नीतियों का क्रियान्वयन करना, यानी कि जो नीति है उसको लागू करना या पूरा करना क्या लोक प्रशासन है। यानी नीतियों का क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन है। एल.डी. वाट बताए थे, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में सरकार की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है, चाहे वह सरकार की किसी भी शाखा विधानमंडल, कार्यकारिणी अथवा न्यायपालिका द्वारा की गई हो। निम्नलिखित में से इस दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? इस दृष्टि का समर्थक कौन है? तो इसका समर्थक कौन कौन है वो देखना है। वुडरो विल्सन, एल.डी. वाट, जे.एम. फिफनर, इन्होंने से तीनों हैं। कौन है इसका समर्थक? ये तीनों हैं, एल.डी. वाट, विल्सन और फिफनर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोक प्रशासन का संबंध केवल उन क्रियाओं से है जो सरकार की केवल कार्यकारिणी शाखा करती है। इस दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? इस दृष्टि का समर्थक कौन है? क्या बोलता है? लोक प्रशासन का संबंध केवल उन क्रियाओं से है जो सरकार की केवल कार्यकारिणी शाखा करती है। इस दृष्टिकोण का समर्थक किसने किया? किसने किया समर्थक? ऑप्शन यहाँ पर है। पहला लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल और बिलोबी, ये तीनों ने किया था। ठीक है, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल और बिलोबी, इन तीनों ने लोगों ने किया था। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन शास्त्र के विकास के संबंध में नीचे दिए गए चरणों में से किस चरण का समय अथवा काल सही नहीं है? लोक प्रशासन के शास्त्र के विकास के संबंध में से कौन सा चरण सही नहीं है? तो कौन सा चरण नहीं सही है? प्रथम चरण देख रहे हैं 87 से 1926, दूसरा चरण 27 से 37, तीसरा चरण 38 से 47 और चौथा चरण था 47 के बाद था। तो क्या बोल रहा है? चौथा चरण, तो ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चरण में इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि राजनीति और प्रशासन सरकार के दो भिन्न भिन्न कार्य है? राजनीति और लोक प्रशासन द्विविभाजन किसने किया था? राजनीति और लोक प्रशासन का तो प्रथम चरण में ही हो गया था। लोक प्रशासन अलग हो गया था राजनीति से, वुडरो विल्सन द्वारा अलग किया गया था। उसी में बोल रहा है किस चरण में इस बात पर अधिक बल दिया गया कि राजनीति और लोक प्रशासन दोनों अलग अलग है? तो प्रथम चरण में वुडरो विल्सन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है,
लोक प्रशासन के विकास के इतिहास में दूसरा चरण किस लिए प्रसिद्ध था? दूसरा चरण किस लिए प्रसिद्ध था? तो प्रशासन के सिद्धांत का पता लगाने के लिए दूसरा चरण प्रसिद्ध था। ठीक है, लोक प्रशासन का जो विकास हुआ था, पहला चरण तो अलग हुआ था लोक प्रशासन, और दूसरा चरण में लोक प्रशासन का क्या हो गया था? विकास हुआ था। तो यही बोलता है सिद्धांतों का पता लगाने के लिए, खोज करने के लिए। 11 बोलता है निम्नलिखित विद्वानों में से यह मत किसका था कि प्रशासन के सिद्धांतों जैसी कोई वस्तु नहीं है? जिनको सिद्धांत कहकर प्रदर्शित किया था वह मात्र एगो लोकोक्तियाँ कहावत है। यानी बोलता है प्रशासन के सिद्धांत जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जिनको सिद्धांत कह प्रदर्शित किया जाता है वो क्या है? मात्र कहावत है, लोकोक्तियाँ हैं। यह कथन किसका था? 4 ऑप्शन है, हर्बर्ट साइमन का था, FW बिलोवी का और उर्विक का। ये तीनों ने बोला था कि लोक प्रशासन का कोई सिद्धांत है ये नहीं, मात्र एक कहावत है। कौन कौन बोला था? साइमन, बिलोवी और उर्विक द्वारा। ये तीनों है सही। लोक प्रशासन के अध्ययन में अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण कब आया? लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण कब आया? तो कब आया था लोक प्रशासन दृष्टिकोण, अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण? तो ये 5वां चरण में आ गया था। ठीक है, लोक प्रशासन के पूर्णकीय अथवा समाकलन दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया? बोलता है लोक प्रशासन के पूर्णकीय अथवा समाकलन दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया? तो किसने किया था? एल.डी. व्हाइट, डिमॉक और ग्लेडन, ये तीनों ने किया था। क्या किया था? इन तीनों ने किया था। लोक प्रशासन के पूर्णकीय अथवा समाकलन दृष्टिकोण का समर्थक जो था एल.डी. व्हाइट, डिमॉक और ग्लेडन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन जो लोक प्रशासन के प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण का समर्थक है? लोक प्रशासन के प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण का समर्थक कौन कौन है इसमें से बताइए। तो ये लूथर गुलिक हैं, हर्बर्ट साइमन है और थॉमसन है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का प्रतिपादक बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रबंधकीय दृष्टिकोण को बताए थे कौन कौन है समर्थक? तो लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन और थॉमसन क्या है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। नेक्स्ट बोलता है पोस्ट कर्व शब्द का लोक प्रशासन का किससे जुड़ा है? अर्थ से, क्षेत्र से, उद्देश्य से या दर्शन से? बताए थे अर्थ पोस्ट पर क्या बोलते हैं? लोक प्रशासन के अर्थ बताए थे, उसमें क्षेत्र बताए थे, उसमें क्षेत्र में 3 बांटे थे। एक संकुचित में बांटे थे, एक पोस्ट कर्व में बांटे थे और एगो व्यापक दृष्टिकोण में बांटे थे। तो ये पोस्ट कर्व जो था क्या था? क्षेत्र से था लोक प्रशासन का। नेक्स्ट है पोस्ट कर्व शब्द की रचना की किसने किया? पोस्ट कर्व शब्द की रचना बताए थे लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कर्व की रचना किया गया था। पोस्ट कर्व शब्द की रचना किसने की या सिद्धांत किसने दिया? तो लूथर गुलिक ने दिया। नेक्स्ट है अमुक में से कौन सी क्रियाएं पोस्ट कर्व के दायरे में नहीं आती? पोस्ट कर्व के दायरे में नहीं आता है। कौन नहीं आता है वो देखिए। पी से क्या होता है? प्लानिंग, अपना नीति निर्माण करना, नीति बनाना, पी से प्लानिंग यानी योजना बनाना। ठीक है। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। ए से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। सी ओ से कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। अब इसमें से बता लीजिए कौन कौन है नहीं आता है। बजट तो आ गया, कार्मिक प्रशासन भी आ गया। स्टाफिंग में से नियंत्रण, अभी नियंत्रण इसमें किस में नहीं आया? कंट्रोलिंग रहता तब ना नियंत्रण आता, तो नियंत्रण तो मेरा तो नहीं आ रहा है इसमें। नीति निर्माण करना, योजना बनाया तब नीति निर्माण किया, ये भी तो आ ही गया इसमें। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, संगठन तो किस तो है ही नहीं। ओ से बोलते हैं। ए से स्टाफिंग, ये भी आ ही जा रहा है इसमें। सी ओ से कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। आर से रिपोर्टिंग और निवेदन देना। ठीक है। और बी से बजटिंग, बजटिंग निर्माण भी आ ही गया। तो कौन नहीं आया? नियंत्रण तो नहीं आ रहा है कहीं। कंट्रोलिंग तो सी ओ से कंट्रोलिंग तो नहीं है, कहीं सी से कंट्रोलिंग।
CO से क्या है, समन्वय है यहाँ पे, तो A नहीं होगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र ने दो भागों में बांटा, लोक प्रशासन के सिद्धांत और लोक प्रशासन की क्रिया का दायरा। किसने बांटा? तो J.M. फिफ्नर ने लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र का बोल रहा है यहाँ पे, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र को फिफ्नर ने दो भागों में बांटा, लोक प्रशासन के सिद्धांत और लोक प्रशासन की क्रिया का दायरा। किसने बांटा? फिफ्नर द्वारा बांटा गया, लोक प्रशासन के सिद्धांत और लोक प्रशासन की क्रिया का दायरा में बांटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्नर ने लोक प्रशासन की कौन सी क्रिया को प्रशासन के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया? फिफ्नर ने बोल रहा है, फिफ्नर ने लोक प्रशासन की कौन सी क्रिया को प्रशासन के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया? तो सम्मिलित किसमें नहीं किया? तो क्षेत्रीय तथा अस्थानीय अधिकरण में सम्मिलित नहीं किया। ठीक है, सम्मिलित कहाँ कहाँ किया? प्रणाली तथा कार्यविधि में, समाज तथा संभरण में और प्रशासनिक जवाबदेहिता में किया, लेकिन क्षेत्रीय तथा स्थानीय अधिकारीगण में नहीं किया। नेक्स्ट है, अमुक विद्वानों में से किसने लोक प्रशासन के क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत में बांटा? बोल रहा है, किस विद्वान ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत में बांटा? तो किसने बांटा था प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत में? तो H. वॉकर द्वारा बांटा गया था, प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत में बांटा गया था लोक प्रशासन के क्षेत्र को। नेक्स्ट है, अमुक क्रियाओं में से किन क्रियाओं को वॉकर ने व्यवहारिक प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया है? बोल रहा है, वॉकर ने व्यवहारिक प्रशासन में सम्मिलित किस क्रिया को नहीं किया? सम्मिलित किसको नहीं किया, देखते हैं। पहला है, दूसरे राष्ट्रों पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व की पद्धतियाँ, सैनिक प्रशासन का अध्ययन, प्रदत्त विधान, संगठन की रचना का अध्ययन। तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो संगठन की संरचना का अध्ययन, इसे सम्मिलित नहीं किया गया था वॉकर द्वारा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बोल रहा है यहाँ पे? तो W.F. बिलोबी के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं कौन? समान अथवा ऊपरी प्रशासन, संगठन, कार्मिक प्रबंध, सामग्री संभरण और वित्त। क्या बोलता है? बिलोबी के अनुसार लोक प्रशासन अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं क्या क्या? समान अथवा ऊपरी प्रशासन, संगठन, कार्मिक प्रबंध, सामग्री तथा संभरण और वित्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स ए निग्रो कहना है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता के 4 मूल तत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उनमें नहीं है? इन्होंने क्या होता है, निग्रो ने बोला, निग्रो एंड निग्रो, और यहाँ बोलता है फिनिक्स एंड निग्रो। कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में 4 अंतर है। ठीक है, उनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पहला नौकरशाही का तत्व था, दूसरा सेवा तथा मूल, वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ, धाराएं और मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। तो इसमें शामिल कौन नहीं है? सेवा तथा मूल शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, सर जे स्टैम्प्स का कथन है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद की 4 मुख्य बातें हैं। सर जोफिया स्टैम्प बताए थे, सर जे स्टैम्प मतलब सर जोफिया स्टैम्प, इन्होंने कितना बताया था? 4 अंतर बताया था। ठीक है, उनमें से कौन नहीं है? 4 अंतर सर जोफिया स्टैम्प बताए थे, उनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए यहाँ पर, पहला ठोस नियम एवं अधिनियम, बाह्य वित्तीय नियंत्रण, जनता के प्रति जवाबदेहिता और कार्यकुशलता। तो कौन नहीं था? तो कार्यकुशलता नहीं था। ठीक है, पहला फिर यहाँ पे है
लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच भेद की मुख्य कौन सी है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है अंतर, मुख्य अंतर क्या है? लाभ कमाने का उद्देश्य यह निजी प्रशासन में है एकदम। जनता के प्रति जवाबदेहिता है लोक प्रशासन में। कार्यों में भिन्नता है, दोनों में है कार्यों में भिन्नता, ये सही है तो डी सही हो जाएगा, ए तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के परस्पर भेद पर नीचे दी गई टिप्पणी किस विद्वान ने की? बोल रहा है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के परस्पर भेद पर एक टिप्पणी दिया हुआ है, एक कोटेशन है, वो किसके द्वारा किया गया है? कोटेशन ये रहा, प्रशासन के सभी अन्य कार्यों से जिस हद तक लोक प्रशासन भिन्न होता है उसको अन्यत्र थोड़ा सा भी महसूस नहीं किया जाता। लोक प्रशासन की प्रकृति सार्वजनिक होती है और यही कारण है कि इस पर सार्वजनिक छानबीन और दुहाई का प्रबंधन होता है। एक प्रशासक जो ही सरकार की सेवा में आता है त्यों ही और उसके उपरांत निरंतर समाचार पत्र तथा लोकहित उसके जीवन की प्रत्येक सूक्ष्मता, व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह लोकहित प्रायः प्रशासनिक कार्य की बारीकियों तक जाता है, किंतु निजी प्रशासन में संगठन के बराबर इसमें किसी का कोई सरोकार नहीं होता। किसने बताया था? चार ऑप्शन है, पॉल एप्पलबी, डब्ल्यू एफ बिलोबी, लूथर गुलिक और तीनों में से कोई नहीं। तो तीनों में से कौन नहीं, मतलब पॉल एप्पलबी ने बोला था। ठीक है, इतना लंबा कोटेशन देखें आप पॉल एप्पलबी का। 27 में बोलता है आधुनिक समय में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ा है। ठीक है, आधुनिक समय में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ा है। इसके लिए निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक योगदान किसका है? किस तत्व का सबसे अधिक योगदान है? तो किसका योगदान है देखते हैं ऑप्शन में। पहला है कल्याणकारी राज्य की धारणा तथा नियोजित विकास, सही है। विकासशील देशों में नौकरशाही की भूमिका ज़्यादा बढ़ा, ये भी सही है। औद्योगिक क्रांति तथा तकनीकी विकास हुआ, ये भी सही है। जनता द्वारा प्रशासनिक राज की स्वीकृति, ये भी सही, यानी कि ये चारों सही है। चारों डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त के सभी। नेक्स्ट है फ्रैंक मेरिनी द्वारा लिखी गई पुस्तक नए लोक प्रशासन की ओर से द मिनो बुक परिप्रेज टुवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो बुक रिप्रेजेंटेटिव बाय फ्रैंक मेरिनी तथा डवार्ट बुल्डो द्वारा लिखी गई, कौन सा लिखा गया है पुस्तक अशांति के समय में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ट्रिबुलेंस बाय द टुवर्ट वाल्डो द्वारा। इसमें क्या बोला है कि प्रकाशन से लोक प्रशासन में एक नई प्रवृत्ति का आरंभ हुआ, एक नई प्रवृत्ति का आरंभ हुआ। तो इसमें क्या बोलता है, कब हुआ था? नवलोक प्रशासन में। नवलोक प्रशासन कौन था? 5वां चरण था। ठीक है, नेक्स्ट बता है निम्नलिखित में से नवलोक प्रशासन किस पर अधिक बल देता है? नवलोक प्रशासन जो है किस पर अधिक बल देता है? तो मितव्ययिता एवं तथा कार्यकुशलता, मूल तथा नैतिकता, ये दोनों पर बल देता है। ठीक है, नवलोक प्रशासन जो है किस पर अधिक बल देता है? मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता, मूल तथा नैतिकता, ये तीनों पर बल देता है या इस पर देता है? मूल तथा नैतिकता पर बल देता है। जो बल देता है ये मूल तथा नैतिकता पर बल देता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ख हो जाएगा। नवलोक प्रशासन जो है मूल तथा नैतिकता पर अधिक बल देता है। नया लोक प्रशासन को ही प्रशासन के सारे क्रियाकलाप का केंद्र माना जाता है। बोलता है नया लोक प्रशासन में किसे ही प्रशासन के सारे क्रियाकलाप का केंद्र मानता है? तो नवलोक प्रशासन में मनुष्य को ही प्रशासन के सारे क्रियाकलाप का
केंद्र मानता है। नेक्स्ट है, नए लोक प्रशासन के संबंध में अमुक में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? नव लोक प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका साहित्यिक सकारात्मक विरोधी है, ठीक है। यह तकनीकीपन का विरोधी है, ठीक है। यह श्रेणीबद्ध वर्गीकरण तथा नौकरशाही का विरोधी है, ये भी ठीक है। तो क्या सही है? उपरोक्त में से सभी सही है, ठीक है। उपरोक्त में से तीनों सभी क्या क्या बोला है यहाँ पे? इसका साहित्यिक सकारात्मक विरोधी है, या तकनीकीपन का विरोधी है, या श्रेणीबद्ध वर्गीकरण तथा नौकरशाही का विरोधी है। ये तीनों सही है। क्या बोलता है? नए लोक प्रशासन में, नौ लोक प्रशासन के अमुक में से कौन सा कथन सत्य है? तो नौ लोक प्रशासन में क्या क्या बोलता है? बोलता है या साहित्यिक सकारात्मक विरोधी है, या तकनीकीपन का विरोधी है, या श्रेणीबद्ध वर्गीकरण तथा नौकरशाही का विरोधी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नए लोक प्रशासन में जो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया उसमें अमुक में कौन सी विशेषता थी? नौ लोक प्रशासन में जो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया उनमें से कौन सा विशेषता था? क्या विशेषता था नौ लोक प्रशासन में? पहला ऑप्शन है, यह मानता है कि मानव जाति में परिपूर्ण बनने की समर्थता है। इसकी अनिवार्य विशेषता यह है कि यह प्रशासनिक प्रयासों के ढांचों तथा कार्यप्रणाली और उसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के पारस्परिक संबंधों पर ईमानदारी और सच्चाई से विचार करता है। नेक्स्ट है, यह मानव की सामाजिक न्याय की सबसे अधिक प्रचलित वाहन है जो मानवीय विकास का मार्गदर्शन कर सकता है। ये भी सही है। यह नवीनीकरण और परिवर्तन पर निश्चित बल देता है। ये भी सही, यानी कि तीनों के तीनों सही हो गया। क्या ऑप्शन यहाँ पे? डी, ये सभी चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नौ लोक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? बोलता है, इसने सकारात्मक वाद विवाद को प्रोत्साहन दिया, इसने रचनात्मक वाद विवाद को प्रोत्साहन दिया और इन्होंने प्रशासन के सकारात्मक नैतिक लक्ष्यों पर जो बल दिया उसका दूरगामी तथा अस्थायी प्रभुत्व होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 34 में बोलता है, आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई। महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में जो कथन नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? बोल रहा है आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुआ है। महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में जो कथन नीचे दिया गया उसमें से कौन सही है? तो कौन सही है? पहला क्या है? चार ऑप्शन है, देखिए। आधुनिक औद्योगिक तथा नगरीकृत सभ्यता की जटिलताएं बढ़ा। आधुनिक समाज में व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर पालने से लेकर कब्र तक प्रशासन से जुड़ा है। क्या बोलता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक सब प्रशासन से जुड़ा है, लोक प्रशासन से जुड़ा है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा उपकरण है। कल्याणकारी राज सकल युद्ध की धारणा है। ये क्या है? सब के सब सही है। नेक्स्ट है, अमुक विद्वानों में से किसने राजनीति लोक प्रशासन विभाजन का समर्थन किया? ठीक है, किसने किया समर्थन? पहला ऑप्शन है एल्बर्ट स्किटनी, जे गुडनो, जॉन फिफ्नर और तीन सभी ने। तो किसने किया? ये सभी ने किया। एल्बर्ट स्किटनी, जे गुडनो और जॉन एम फिफ्नर द्वारा।
अमुक विद्वानों में से किसने राजनीति को लोक प्रशासन से पृथक करने का विरोध किया? लोक प्रशासन को राजनीति से अलग करने का विरोध किसने किया था? यहाँ तो देखिए 4 ऑप्शन है, लूथर गुलिक, मार्शल डिमॉक, प्रोफेसर डिवाल्डो और ऊपर के तीनों। ये तीनों ने विरोध किया था। आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि लूथर गुलिक द्वारा ही राजनीति से अलग किया गया था लोक प्रशासन को। ठीक है, बोले अमुक विद्वानों में से किसने राजनीति को लोक प्रशासन से पृथक करने का विरोध किया? तो लूथर गुलिक द्वारा तो ही इसको अलग किया गया था लोक प्रशासन को, और लोक प्रशासन का जनक तो लूथर गुलिक को ही माना जाता है। तो ये प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो बाद में बता देंगे इसको हम। अमुक में से किसने तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया? बोलता है अमुक में से किसने तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया? तो किसने दिया था? एशिया और अफ्रीका में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अनेक स्वतंत्र और प्रभुत्व राज्यों का बन जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, आज़ाद हो गए। दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा विश्व भर में तकनीकी और आर्थिक सहायता का कार्यक्रम शुरू किया गया, ये भी सही है। तीसरा, परंपरागत लोक प्रशासन का संस्कृति से बंधे होने से असंतोष बन गया था, तो नव लोक प्रशासन को उदय हुआ था। उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण बिहेवियर अप्रोच की उत्पत्ति करने वाले कौन थे? तो बिहेवियर अप्रोच की उत्पत्ति किन्होंने किया? तो ऊपर के दोनों ने। कौन कौन? चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन द्वारा इन्होंने बिहेवियर अप्रोच की उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमुक विद्वानों में से कौन व्यवहारवादी दृष्टिकोण बिहेवियर अप्रोच का समर्थक नहीं है? बिहेवियर अप्रोच के समर्थक इनमें से कौन नहीं है? तो लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जन्मदाता थे लोक प्रशासन का, ये शुरू में ही आए थे, तो इन्होंने बिहेवियर अप्रोच का समर्थन नहीं किया। और समर्थन कौन कौन ने किया था? रिक्स किया था, फ्रेंड डब्ल्यू रिक्स, पीटर एम बाउल और विडनर द्वारा बिहेवियर अप्रोच का समर्थन किया गया था, लेकिन लूथर गुलिक द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है व्यवहारवादी अमुक में से किस पर बल नहीं देता? व्यवहारवादी अमुक में से किस पर बल नहीं देता? व्यवहारवादी किस पर बल नहीं देता है? क्या लिखा है? जैसे संस्कृति प्रसारण तथा अधिग्रहण और स्वदेशीकरण का सर्पिल नीति से बढ़ना। क्या है? सॉरी, एक सेकंड। यहाँ प्रश्न है व्यवहारवादी अमुक में से किस पर बल नहीं देते हैं? व्यवहारवादी अमुक में से किस पर बल नहीं देते हैं? तो किस पर बल नहीं देते हैं देखते हैं। ये रहा ऑप्शन पहला, इसका सरोकार प्रशासन के उन साधनों से है जिनसे प्रशासन संभवतः अति उत्तम ढंग से चले। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन क्या क्या ऑप्शन दिया है वो भी देख लीजिए। संस्थावादियों के संकीर्ण दृष्टिकोण के विपरीत इसका बल सर्वव्यापकता अथवा सार्वभौमिकता पर है। क्या बोलता है? संस्थावादियों के संकीर्ण दृष्टिकोण के विपरीत इसका बल सर्वव्यापकता अथवा सार्वभौमिकता पर है। यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तीसरा बोलता है इसका सरोकार प्रशासन के उन साधनों से है जिनसे प्रशासन संभवतः अति उत्तम ढंग से चले। तो ये सही है। और चौथा वो ऑप्शन एक और दिया था, क्या दिया था? इसके ध्यान का केंद्र मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान सहित मानवीय व्यवहार है।
तो ये सब नहीं होगा। चलिए बोलते हैं अमुक में से कौन सा विद्वान लोक प्रशासन के पारिस्थितिकीय अथवा पर्यावरणात्मक अध्ययन से नहीं जुड़ा है। बोलता है निम्नलिखित में कौन सा चारों में से कौन सा विद्वान है जो लोक प्रशासन के पारिस्थितिकीय अथवा पर्यावरणात्मक अध्ययन से नहीं जुड़ा है। कौन नहीं जुड़ा है? तो डुआर्ट वाल्डो द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। जॉन गॉस, रॉबर्ट डहल और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स सब जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिकीय अथवा पर्यावरणात्मक अध्ययन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा हुआ, तो ये डिवाल्डो द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। डिवाल्डो। नेक्स्ट है अमुक में से निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन का पर्यावरण नामक पुस्तक लिखी। कौन सा पुस्तक था? द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बोलता है लोक प्रशासन का पर्यावरण जो पुस्तक है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पुस्तक कौन लिखा है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स द्वारा लिखा गया है। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कौन लिखा? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ घंटा जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड।